तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस करते हैं इलिस्ट्रेशन के बारे में। एक्सेल के अंदर में अगर अगर आपको पिक्चर्स या कोई सैप्स या किसी तरह का ऑब्जेक्ट लाना हो तो आप यहाँ इलिस्ट्रेशन से लेके आते हैं। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले पिक्चर्स की बात करें तो अब नया एक्चुअली यूज कर रहे हैं तो पिक्चर्स को दो चीजों में रख सकते हैं, ओवर द सेल एंड इन द सेल। जैसे आपने इंटरनेट से कोई पिक्चर कॉपी किया, राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं ना सर। राइट क्लिक करके आपने कहीं से पिक्चर कॉपी की, कोई एक पिक्चर आपने यहाँ से कॉपी कर दिया। जैसे मैं अपना आईपी टेक्स स्कूल का लोगो लेकर आता, तो यहाँ हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी सिंपली। तो इसको बोलते हैं ओवर द सेल, मतलब कि एक सेल के ऊपर। दूसरा, एक सेल के अंदर मुझे यहाँ पे इसके अंदर फोटो डालना है, तो यहाँ आपको देखिए पिक्चर इन सेल, और यहाँ पे आपको अगर आपके लैपटॉप में सेव है वो ले सकते हैं, या स्टॉक इमेज है, या पिक्चर ऑनलाइन उठा सकते हैं। जैसे कि जनरली आप गूगल जाए कॉपी करते हैं ना, गूगल कॉपी ना करके आप यहाँ ही पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो गूगल पे तो आ जाता है, बिंग्स पे नहीं आ रहा है ना। कोई भी एक, जैसे मान लीजिए इसी को ले लिया हमने और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो ये पिक्चर ए इसके अंदर है, किसके अंदर है, सेल के अंदर है। सेल का वैल्यू जो है वो एक पिक्चर है, जिसको हम लुकअप वी लुकअप जैसे चीजों से उठाया जा सकता है। ठीक है, तो ये फीचर नए एक्सेल में, पुराने एक्सेल में नहीं है। और इस पिक्चर को यहाँ पे बाहर ला सकते हैं, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएगा। पिक्चर्स को अपने हिसाब से कॉर्नर से या कहीं से रिसाइज कर सकते हैं। पिक्चर्स के ऊपर जो है यहाँ पे आप जो है अपना फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसकी कलर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसकी इफेक्ट के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उस पे करेक्शंस कर सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड अगर है तो उसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आप कीप एरिया पे क्लिक कर दे कि मुझे सिर्फ ये चाहिए, बाकी हट जाए। तो यहाँ पे दिखा है आपको। अब इतना एरिया ही रहेगा, कीप चेंजिंग कर दें तो वही रहेगा। तो इस तरह की चीजें आप हटा सकते हैं फिर फोटो में। हालांकि फोटोशॉप लेकर इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हम करते हैं। क्या होता है, जब डैशबोर्ड बनाते हैं तो हमें कुछ फोटो के साथ भी छेड़छाड़ करनी होती है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। फोटो के अलावा आता है सैप्स, कि इस तरह की जो आकृति है, डिजाइन है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। जरूरत है तो, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, कुछ लिखना है आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और इसके ऊपर सैप्स के अंदर जाके हम अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ से फिल फॉर्मेटिंग है, यहाँ से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हो, कोई खास नहीं है। ये तो छोटी मोटी चीजें आप खुद भी समझ सकते हैं, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि कुछ चीजें अगर मिसिंग हो तो आप समझ जाए। उसके बाद आइकन्स, अगर आप आइकन्स लाना चाहते, जैसे आपने देखा था कि मैंने बहुत सारे आइकन्स गूगल से कॉपी किए थे, बट यहाँ पे देखिए कटआउट, पीपल कटआउट है, यहाँ पे स्टिकर्स है, यहाँ पे इलस्ट्रेशंस है, यहाँ पे कार्टून्स है। तो ये सब चीजें आप अपने यहाँ पे लेके आ सकते हो। इंसर्ट कीजिए, ये आ जाए। तो कभी कुछ ऐसा बनाना हुआ तो इसका यूज आप कर सकते हो। ठीक है, थ्री डी मॉडल की बात करें तो इसमें आपको थ्री डी इफेक्ट भी मिलता है। थ्री डी इफेक्ट
अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर 3D मॉडल डायरेक्ट इंटरनेट से लाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ से 3D मॉडल दिस डिवाइस से, या 3D मॉडल आप डायरेक्ट इंटरनेट से लेके आ सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसका आंसर नहीं आ रहा, वरना 3D डिवाइस यहाँ से क्लिक करते आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। 3D मॉडल जो होते हैं वो ले आ सकते हैं। स्मार्ट आर्ट, तो इलिस्ट्रेशन वगैरह इस तरह का, साइकिल पोर्शेस इस तरह की इलिस्ट्रेशन तैयार करनी है, हेरिकल वगैरह, तो इसके अंदर आप क्लिक करके तैयार कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि MIS के लिए आपको चाहिए VBA, VB ऑप्शनल है, ले सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे चाहिए आपको एक्सेल, डैशबोर्ड एंड पावर। ठीक है। अब इसको ऐड, इसमें और ऐड करना है तो क्लिक कीजिए और ऐड हो जाएगा। आपको ऐड करना है, लेकिन आपको जो है इसके नीचे ऐड करना है, इसके साइड में नहीं ऐड करना है। BI का पार्ट लेके जाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ पे ऐड सेट में बिलो क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ऐड हो जाएगा। अब करेंगे तो इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। सॉरी, माफी चाहूंगा। यहाँ से लेके आ सकते हैं स्क्रीनशॉट आप, स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन का या फिर कोई स्क्रीन की क्लिपिंग कर सकते हैं यहाँ से। ये छोटी मोटी चीजें थी। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है आपका चार्ट्स का। आपने डैशबोर्ड में बहुत सारे चार्ट्स लगाते हुए देखा है। अब सबसे पहले इस चीज को जानते हैं कि हमें चार्ट्स की जरूरत क्यों है, क्यों लगाएंगे चार्ट्स। जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय चार्ट्स वगैरह हमें पढ़ने थे, तो हम समझते थे कि चलो यार 5 नंबर का पूछेगा या 10 नंबर का पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, इसलिए पढ़ लो, नहीं तो फेल हो जाओ। लेकिन यहाँ तो सिस्टम नहीं है, तो फिर चार्ट यूज क्यों करें। जैसे एक छोटा सा डेटा आपके सामने मैंने रखा हुआ है। अब ये डेटा इजीली समझ में आ रहा है कि ये जैन है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, और इसकी सबसे सेल, हाईएस्ट सेल सबसे ज्यादा किसकी है, जैन की और मार्च की है। और मई भी है, तो जैन पे मार्च मई सिमिलर सेल है। सबसे कम सेल आपका जो है, मान लीजिए कि फरवरी में 30 किया है, 30 सेल इजीली पता चल रहा है। लेकिन इसी चीज को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ। इसके लिए मैं रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज करूंगा, और मैंने इसको ड्रैग किया। अब थोड़ा मुश्किल होगा इस चीज को जानना कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे लोएस्ट कौन सा है, थोड़ा कम कौन सा है, थोड़ा ज्यादा कौन सा है। तो मुश्किल है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है ना सर। आपको गणितज्ञ होगा तो बिना कैलकुलेटर का तुरंत कैलकुलेट करके बता देगा, लेकिन सब लोग तो नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हम एक चार्ट बना देंगे। अब चार्ट देखिए इजीली मुझे समझा रहा है कि सबसे छोटा हमारा जो है वो कौन सा है, मार्च और मई है। सबसे हाईएस्ट जून है। तो इजी हम कंपेयर करते हैं कि जून के बाद अप्रैल है, अप्रैल के बाद जनवरी है, जनवरी के बाद फैब है, फैब के बाद मार्च है। तो मार्च और मई सिमिलर से, मई थोड़ा ज्यादा है, मार्च सबसे थोड़ा कम। ठीक है, इजीली पता चल रहा है। तो चार्ट्स का यूज होता है आपके डेटा के अंदर इजीली कंपेयर करने के लिए, ताकि आप इजीली इसको कंपेयर कर सकें। अब चार्ट कितने तरह के होते हैं, ये आपके कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट के अंदर दो कैटेगरी है, कॉलम एंड बार। उसी तरह से लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट के अंदर भी दो कैटेगरी है, लाइन एंड एरिया। उसके बाद अगर हम डालते हैं पाई चार्ट, तो पाई चार्ट के अंदर दो कैटेगरी है, पाई और डॉलर चार्ट। उसके अलावा यहाँ पे आपको तीन मैप और स्टारवर्ड चार्ट आता है। उसके बाद यहाँ आपको जो है हिस्टोग्राम चार्ट आता है, और बॉक्स चार्ट भी आता है।
इसके बाद यहाँ पे इस तरह के स्केटर चार्ट जो है, इस तरह के स्केटर चार्ट भी आपका आता है। इसके बाद यहाँ पे आपको वाटरफॉल चार्ट देख लीजिए, उसके बाद फुनल चार्ट, स्टॉक का डेटा है, स्टॉक चार्ट, और यहाँ पे सरफेस चार्ट, और यहाँ पे रेडार चार्ट आते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉम्बो चार्ट, जैसे दो चार्ट एक साथ इकट्ठा हो, जैसे लाइन एंड एरिया एंड लाइन एंड, नहीं लाइन एंड आपका क्या बोलते हैं, कॉलम चार्ट एंड लाइन और एरिया चार्ट, दो चार्ट आते हैं। तो ये तो कैजुअली यूज होने वाले चार्ट है। इसके अलावा आपका यहाँ पे फिल मैप चार्ट आता है, अगर ज्योग्राफिकल डेटा है तो फिल मैप चार्ट आता है। और प्यूवर चार्ट वही है जो कि प्यूवर टेबल से लगते हैं, और इसका अलग नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपका थ्री डी मैप चार्ट मिलता है, एक थ्री डी मैप में ओपन होता है, थ्री डी मैप चार्ट मिलता है। अब चलिए सारे चार्ट को समझते हैं। सबसे पहला आता है रिकमेंडेड चार्ट। जैसे रिकमेंडेड पिवट टेबल है, ऐसे आपके पास यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट होता है। अब इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको क्या होगा, यहाँ पे बता देगा कि इस डेटा के ऊपर कितने तरह के चार्ट बनने वाले हैं। अब जो चार्ट आपको लिए सुटेबल लगता है उस चार्ट को लीजिए एंड अप्लाई कर दीजिए। लेकिन उसके अलावा आप यहाँ पे खुद से चार्ट लगा सकते हैं। जैसे कॉलम चार्ट की बात करूं तो कॉलम चार्ट में तीन चार्ट, पहला है नॉर्मल कॉलम चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट इसको बोलते हैं, ये रहा। अब कॉलम चार्ट जब लगाते हैं तो सबसे पहले ऊपर चार्ट से रिलेटेड बहुत सारे बने बनाए डिजाइन आते हैं। जो डिजाइन आपके लिए सुटेबल, आपके डेटा के लिए सुटेबल, वो आप रख सकते हैं। उसके बाद जब चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो तीन चीज यहाँ पे आता है, एलिमेंट, फॉर्मेट एंड फिल्टर। एलिमेंट मतलब कि इसमें क्या क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप एक्सेस के टाइटल ऐड कर लीजिए, या डेटा लेबल ऐड कर दीजिए, या डेटा टेबल ऐड कर लीजिए, एरर बार ऐड कर लीजिए, लेजेंड को ऐड कर लीजिए, या ट्रेंड लाइन को ऐड कर लीजिए। यहाँ से चीजें आप ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेट वही है जो कि आपने ऊपर देखा, ये चार्ट के बने बनाए डिजाइन और स्टाइल बताते हैं। जो स्टाइल हो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर, जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें जो है आपका अपना मार्च और मई को शो नहीं करना चाहता हूं, तो डेटा पे कुछ करने के बजाय आप यही फिल्टर के ऊपर आप मार्च और मई को अनचेक करके अप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये दोनों आएगा ही नहीं। उसके अलावा इसकी और फॉर्मेटिंग करना है तो चार्ट की प्रॉपर्टी को समझना होगा। ये सिर्फ कॉलम चार्ट की बात नहीं हो रही है, एक हर तरह के चार्ट पे सेम चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने डेटा है। मुझे इसके चार्ट को समझिए। चार्ट के बेसिकली जो है कई सारे पार्ट, सबसे पहला आता है चार्ट एरिया, जिसपे पूरा चार्ट कवर है, उसको चार्ट एरिया कहते हैं। फिर आता है प्लॉट एरिया, जिसपे सीरीज जो है एक कवर है, उसको बोलते हैं प्लॉट एरिया। फिर ये जो आप देख रहे हैं जो कॉलम बने हुए हैं उसको सीरीज कहा जाता है। इसके बाद ये आपका एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पे इसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। और ये आपका चार्ट का टाइटल है। सबको आप अलग अलग फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे आपने आप राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया किया, तो चार्ट एरिया पे कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसका बॉर्डर क्या होगा, उसकी यहाँ पे शैडो ग्लो थ्री डी फॉर्मेट वगैरह क्या होगा, उसके बाद उसकी साइज एंड प्रॉपर्टी क्या होगी, यू कैन डिसाइड हियर। सेम इसी तरह से आप इसकी प्लॉट एरिया पे यहाँ भी आप फिल और इफेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा फिर अगर हम बात करें यहाँ पे सीरीज की, तो सीरीज के अंदर भी आप देखेंगे फिल, शैडो एंड प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखेगा, जहां पे आप जैसे गैप वगैरह मैनेज कर सकते हो कि भाई ओवरलैप कितना होना चाहिए। ओवरलैप तो वर्क नहीं करता, दो पे वर्क करता है, सिंगल पे नहीं करता। गैप, ये जो गैप है वो गैप को कम करेंगे तो चार्ट की साइज आपकी बढ़ेगी। उसी तरह से आप एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेस के अंदर फिल, इफेक्ट, साइज एंड प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे आपको एक्सेस ऑप्शन आते हैं, जिसमें आपका मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, मेजर और माइनर कितना कितना चेंजिंग कितना होना चाहिए दोनों के बीच में, इसको इसके बीच में। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक होना चाहिए या एक्सेस की वैल्यू होनी चाहिए, कितनी माने कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस क्या होना चाहिए।
वर्ड यहाँ पे लॉगरिथम स्केल कितना का होना चाहिए, ये स्केल कम और ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू इनवर्स ऑर्डर, आप उसको उल्टा करना चाहते हैं तो इनवर्स ऑर्डर में चला जाता है। उसके बाद इसके जो नंबर्स हैं, नंबर पे मैं चाहता हूँ कि 1000 में शो हो जाए या मिलियन में शो हो जाए, तो मैंने यहाँ पे 0.00 और इन्वर्टर कॉमा में एम दे दिया, जो कस्टम फॉर्मेटिंग में हम देते थे। और यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये आपका, सॉरी यहाँ पे डबल कॉमा लगाना भूल गया मैं, ऐड किया। इस तरह से कम कर सकते हैं। ये हमारा एक्सिस का फॉर्मेट। उसी तरह से जो आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसमें भी सेम फीचर्स है कि आप क्या इसको डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम मैंने यहाँ पे गए और इसकी हॉरिजॉन्टल टाइप को मैं इस तरह से डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये चीजें कर सकते हैं। उसी तरह से आपकी हर एक चीज की सेम फॉर्मेट सेम तरह से फॉर्मेटिंग होंगी। जैसे मान लीजिए मैंने अपना डेटा लेवल ऐड कर दिया, तो डेटा लेवल के ऊपर भी आप देखेंगे तो इसकी कलर प्रॉपर्टी वगैरह का यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे नंबर में मैंने इसको क्या कर दिया, फॉर्मेट कोड में 0.00 एंड डबल कॉमा एंड इन्वर्टर कॉमा में एम कर दिया, ताकि ये मेरा मिलियन में दिखे। इसका यहाँ पे जाके इसकी जो साइज है उसको मैं वर्टिकल कर दिया कुछ इस तरह से। ये चीज आप आसानी से कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक चार्ट की नहीं, हर चार्ट की सेम फॉर्मेटिंग होता है, कोई इसमें अलग नहीं। अब चलिए सारे चार्ट की एक ही एग्जांपल देखते हैं। तो सब कॉलम चार्ट की एग्जांपल देख चुके हैं। इसमें हम आता है स्टैक कॉलम। इसका यूज कब होता है? अब इसका यूज करने के लिए आपको डेटा उसके हिसाब से बनाना हो। जैसे मैंने यहाँ पे नेम और यहाँ पे हमने मंथ का डेटा लिया, तो मेरे पास मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा है कुछ इस तरह से। रो, कई सारे रो एंड कई सारे कॉलम हैं। तो रैन बिटवीन फॉर्मूला यहाँ लगा के डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर अगर मान लीजिए कि हम कॉलम चार्ट यूज करेंगे, तो इस तरह से आप देखिए कई सारे बनेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो चार पांच है तो इजीली कंपेयर कर लेते हो, लेकिन अगर ये कॉलम ज्यादा हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आपका स्टैक कॉलम जो है वो ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, डेटा होगा, उतने ही कॉलम बनेगा। बस उसके अंदर उसके जो बाकी पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो उसके क्या हो जाएंगे, पार्ट्स हो जाएंगे। अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो मंथ वाइज बनाना था, तो नेम वाइज बन गया। तो स्विच रो एंड कॉलम ऊपर कीजिए चार्ट ऑप्शन में, तो देखिए मंथ वाइज हो गया और मंथ के अंदर सारे नाम का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो ये हमारा कौन सा चार्ट है, स्टैक चार्ट है। ये आपका सेकेंड जो चार्ट आता है, क्या बोलते हैं उसको, स्टैक कॉलम। ये आपका क्या कर्सर कॉलम है, ये आपका स्टैक कॉलम है। अब आता 100% स्टैक कॉलम, क्या होता है कि इसमें आपको चार्ट का बस कंट्रीब्यूशन दिखाएगा, परसेंटेज दिखाएगा कि किसका क्या है। देखिए आप कि पूजा किस महीने में कितना सेल किया है, उसका जस्ट क्या दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है, बाकी चीजें नहीं दिख रही है। और सेम चीज आप यहाँ देखेंगे तो आपका ये 3D बार में भी मिलेगा सेम चीज, और बार चार्ट में भी सेम चीज मिलेगा। मतलब कॉलम बार में कोई डिफरेंस नहीं, बस एंगल चेंज हो गया है। ठीक है। अगर मैं इसको 100% बार चार्ट पे करता हूं, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सिमिलर है, बस क्या है, एंगल चेंज हो गया है। ये ऊपर से नीचे है, ये लेफ्ट टू राइट है। सिंपल। कॉलम चार्ट के बाद आते हैं हम लाइन चार्ट के बाद। लाइन चार्ट का यूज कहाँ होता है, लाइन चार्ट का यूज मोस्टली हम करते हैं फ्लो को देखने। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जैन और फैब का सेल्स है, उस उनका फ्लो देखना है, तो ये देखिए आपका फ्लो दिख जाएगा। अब लाइन चार्ट में बाकी जो चार्ट है, वो इसे जैसे कॉलम चार्ट में होते थे ना, स्टैक कॉलम, 100% स्टैक कॉलम, तो इसमें उतना वर्क नहीं करता है, उतना खास नहीं है। यहाँ पे लाइन विथ मार्क है, मतलब यहाँ पे देखिए कि इसका कॉर्नर सॉफ्ट है, बस इसकी कॉर्नर में मार्क डाला हुआ, सिंपल।
उसी तरह से आपका जो 2D चार्ट है और यहाँ पे 3D चार्ट, एरिया चार्ट। तो लाइन चार्ट और एरिया चार्ट में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, सिर्फ नीचे का एरिया कवर होता है। अगर हम एरिया चार्ट पे क्लिक करें तो नीचे का एरिया कवर है, लाइन चार्ट नॉर्मल लाइन है, यहाँ नीचे एरिया कवर है, बस। और 3D में थोड़ा सा 3D मॉडल में आएगा और कुछ नहीं। उसके बाद अगर मुझे कंट्रीब्यूशन देखना है, शेयरिंग इसको बोलते हैं, तो शेयरिंग देखने के लिए हमारे पास पाई चार्ट। तो यहाँ पे आप पाई चार्ट देख सकते हैं, ये रहा आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या करता है? कंट्रीब्यूशन दिखाता है। अब इसमें जैसे कि मैंने वैल्यू फील्ड में गया और डेटा लेवल ऐड कर दिया, फिर डेटा लेवल आ गया। अब इस पे राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट डेटा लेवल पे जाके हम यहाँ पे परसेंटेज भी डाल सकते हैं, कैटेगरी नेम भी डाल सकते हैं, ये चीजें यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। ये सेंटर में है, मैं इसको आउटसाइड करूंगा तो ये आउटसाइड पे आ जाए। और सेपरेटर कॉमा है, कॉमा की जगह पे कुछ और करना चाहते हैं कि सेमीकोलन होना चाहिए, तो यहाँ पे बीच में सेमीकोलन होगा। ठीक। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है आपकी कॉलम पाई चार्ट में। क्या प्रॉब्लम होती है देखिए, बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे के जो दो है मेरा, एक का पाई है और एक का 3। अब यहाँ पे टीना और मोहन का इतना छोटा दिख रहा है कि समझ पाना मुश्किल है। लेकिन टीना और मोहन की सेल्स इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि ये लोग जो है बस कंप्यूटर एसेसरीज बेचते हैं, जिनकी जिसमें मार्जिन और बिलिंग बहुत कम होता है, क्वांटिटी ज्यादा होता है बट बिलिंग मार्जिन बहुत कम होता है। लेकिन जो ओम और टीना है वो सर्वर बेचते हैं, और उन्होंने एक डील भी क्रैक किया तो बाकियों के 1000 डील के बराबर होता है। तो इसको भी अच्छे तरीके से मुझे कंपेयर करना है। तो उस केस में यहीं पे हमारे पास आता है ऑप्शंस, पाई ऑफ द पाई। वो क्या करेगा, नीचे से दो या तीन या चार को अलग कर दे। लेकिन नीचे का तीन चार जो है मैं डिसाइड करूं खुद से। तो फॉर्मेट डेटा सीरीज में यहाँ नंबर आएंगे जो कि 3 है। 3 की जगह पे आप 2 कर दीजिए। यहाँ वैल्यू इन सेकेंड प्लॉट आपको दिख रहा होगा, 2 कर दिया। तो 2 में आपको देखिए कि यहाँ एक दोनों को जोड़ के यहाँ एक अदर बना दिया, और इसकी एक अलग चार्ट यहाँ पे डिसाइड कर दी। बाकी चीजें सारे वही है जो हमने पाई चार्ट में की है। ओके। उसके बाद पाई ऑफ द कॉलन है। तो पाई ऑफ द कॉलन में क्या है कि पाई चार्ट की तरह ही है, बट वो पाई ऑफ द पाई की जगह पे पाई ऑफ द बार कर दिया, नीचे उसको बार में बना दिया। हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है। पाई को 3D पाई में चाहिए तो 3D पाई ले सकते हैं। 3D में एक क्या बोलते हैं उसको, एक कैरम बोर्ड के जो होता है ना, उसकी तरह दिखेगा। फिर डोनट चार्ट पाई चार्ट की तरह होता है, बस बीच का होल बड़ा। और पाई चार्ट डोनट चार्ट की जगह पे यहाँ पे स्टार बर्ड चार्ट है, वो भी ले सकते हैं। डोनट चार्ट स्टार बर्ड चार्ट में दिक्कत क्या है, फर्क कि बीच में गोला थोड़ा कम और ज्यादा। हालांकि गोला कम और ज्यादा हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसके और भी अलग मेजर्स हैं जो आगे बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे गोला कम और ज्यादा किया जा सकता है, इसकी फॉर्मेटिंग में। उसके बाद आते हैं हम एरिया चार्ट। यहाँ पे सॉरी, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या होता है कि हमें अगर प्लॉटिंग की तरह एक क्या बोलते हैं जमीन के बंटवारे की तरह देखना है कि किसका क्या बटा है, तो उस केस में हम एरिया चार्ट को लेते हैं। ये देखिए, ये सब जिसका ज्यादा सेल उसको ज्यादा लैंड रिक्वायर किया, इसका कम सेल उसको कम सेल लैंड रिक्वायर किया, कुछ इस तरह से। बाकी फॉर्मेटिंग सबकी सेम है, कोई खास नहीं है। उसके बाद इसी के अंदर आपके पास एक फुनल चार्ट आता है, जो कि फुनल यूज कर सकते हैं। सरफेस चार्ट है, लेकिन ये इसके लिए इस तरह का डेटा होना चाहिए। राड चार्ट है तो बनेगा, स्टॉक में आपका स्टॉक का डेटा होगा तो बनेगा। इसमें आपका इसमें आपको जो है ये आता है वाटरफॉल चार्ट आता है। वाटरफॉल चार्ट में क्या हुआ देखिए, वाटरफॉल चार्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती है, ये दो चीज को दर्शा रहा है कि मंथली सेल कितनी है और कॉमुलेटिव कितना है। जैसे इसने बताया कि पूजा की सेल 78 थी, और फिर यहाँ पे पूजा की जगह पर अगर मंथ कर दूं या कोई ऐसे कर दूं, तो जैसे सेल बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपका ये ऊपर की तरफ जाते जाएगा। तो दो चीज यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि कुमुलेटिव को इंडिकेट कर रहा है, और साथ में इन पर्सन का सेल इंडिकेट कर रहा है।
यहाँ इंसर्ट पे। उसके अलावा यहाँ आपका जो है हिस्टोग्राम चार्ट है, डेटा को सिलेक्ट कीजिएगा। ये आपका हिस्टोग्राम चार्ट इस तरह से बनाते हैं, जिसमें वो एक रेंज लेते हैं कि 3 to 61 कितना है और 61 to 199 कितना है, एक रेंज के में लेके चार्ट को 2 या 3 या 4 भागों में बांट। देखिए अगर इस पे आते हैं पेट्रो चार्ट पे, तो पेट्रो चार्ट पे परसेंटेज ऑफ द शेयरिंग जैसे जैसे इंक्रीजिंग है, वो इंक्रीज पहले तो आपका डेटा को शॉर्ट कर देगा, और जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उस तरह से इसका सॉल्वमेंट में आपका इसमें दिखाएगा परसेंटेज। स्कैटर चार्ट में आपको इस तरह से डॉट्स में दिखाएगा, जिसका डॉट जितना ज्यादा है उतना ज्यादा, तो बहुत बड़ा डेटा है और आपको घनत्व के हिसाब से समझना है, तो उस केस में हम स्कैटर चार्ट यूज करते हैं। इसमें स्कैटर के बीच में लाइन भी आता है, लाइन विथ मार्क, एक और बबल चार्ट, जिसका इतना सेल उसके हिसाब से बबल्स बनाएगा वो। उसके बाद बात करते हैं कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट जो है काफी ज्यादा हमें फायदेमंद होता है, क्योंकि इसकी यूज हम ज्यादा करते हैं। तो क्या है कॉम्बो चार्ट में, चलिए हम देखते हैं। कॉम्बो चार्ट जैसे कि मेरे पास जन्म यहाँ पे सेल्स है, और इसी के बगल में मैं टारगेट हूँ। मैं सेल्स और टारगेट दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ। तो जनरली हम कंपेयर अगर कॉलम से करते हैं तो ठीक है, इस तरह से दो कॉलम बन जाए। लेकिन मैं चाहता हूं एक लाइन और एक कॉलम दिखाए, तो उस केस में हम यहाँ पे अप्लाई करने के बाद, जैसे मैं चाहता हूँ टारगेट मेरा रहे और ये सेल्स बन जाए, कॉलम बन जाए, तो सेल्स पे राइट क्लिक करके चेन सीरीज चार्ट टाइप पे जाता हूँ, और यहाँ पे अपना सेल्स को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इस तरह से लाइन में आ जाता है। ये आप ये करने के बजाय डायरेक्ट जो है इंसर्ट जो है आप जो है अपना कॉम्बो चार्ट ही करें। क्या करें, कॉम्बो चार्ट को ही इंसर्ट करें, सिंपली। पर कॉम्बो चार्ट में ये जरूरी नहीं है कि आप भी लास्ट वाले की ही लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता है, तो फिर वापस चेंज तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट यहीं से ले, क्या दिक्कत है। कॉम्बो चार्ट में आपका एक आपका आता है एरिया चार्ट, ये आपका अपने हिसाब से एरिया चार्ट पे कवर कर सकते हैं। एरिया इस तरह से, तो लाइन और एरिया में कोई फर्क नहीं दिखेगा, बस ये एरिया कवर करके जाएगा और लाइन से लाइन लेके जाएगा। अब बात करते हैं मैप चार्ट्स की। तो मैप चार्ट लगाने के लिए आपके पास दो चीज होनी चाहिए, एक तो इंटरनेट और दूसरा जोग्राफिकल डेटा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिटी ले लिया, सिटी में हमने यहाँ पे पुणे, कुछ सिटी ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने सेल्स। अब इस पे अगर मैं यहाँ से लेता हूँ और चार्ट बना, मैप चार्ट, फिल मैप चार्ट, तो ये देखिए नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये आपका डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसको जोग्राफिकल डेटा रीड ही नहीं कर रहा है। तो क्या करना होगा, आपको चार्ट बनाने से पहले अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद डेटा मेनू बार के अंदर यहाँ डेटा टाइप में यहाँ आपको जोग्राफिकल डेटा दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही सारे डेटा को सिटी में कन्वर्ट कर देगा। जो डेटा सिटी से रिलेटेड नहीं है, उसको नहीं समझ में आया, वो यहाँ दिख जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बाकी अगर फिगर भी दे सकते हैं कि भाई ये कहाँ का है। हो सकता है कि एक नाम के दो सिटी हो, तो कहीं और रीड कर लिया हो। इमेज वगैरह क्लिक करेंगे तो इसका इमेज वगैरह यहाँ पे आ गया, बिहार, ये आपका बिहार है, पर बिहार का है, किसी कहीं और का नहीं है। तो इस तरह से यहाँ चेक कर सकते हैं। जब जोग्राफिकल डेटा हो जाएगा, देन इस पे आप फिल मैप चार्ट लगा सकते हैं। अब फिल मैप चार्ट लगाने पे ब्लैंक आया, थोड़ा देर वेट कीजिए, क्योंकि ये इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करता है, तो ये आपको थोड़ा टाइम लगाएगा। ठीक है, तो डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये आ गए। अब इसमें यहाँ पे आप डेटा लेवल्स है, डेटा लेवल ऐड कर लीजिए। लेवल्स में शो मोर लेवल ऑप्शन, मुझे इस पे कैटेगरी नेम भी चाहिए, सीरीज भी नेम भी चाहिए, इस तरह से।
उसके अलावा यहाँ चार्ट के फॉर्म, यहाँ फॉर्मेट है। इसमें चार्ट डिजाइन नहीं आ रहा है। यहाँ से आएगा। ये अलग अलग डिजाइन है, आप ले सकते हैं जो चार्ट आपको सही लगता है वो चार्ट। कलर्स है, अलग कलर ले सकते हैं आप। और इसको आप इसको जो है ये कर सकते हैं, इस तरह जहां जहां पॉइंट है दिख रहा है। देखिए ये चार्ट उतना आपको इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन फिल मैप चार्ट वगैरह अच्छा लगता है। यहाँ पे डेटा लेवल ऐड कर दिया हमने, हट गया था डेटा लेवल, ऐड कर दिया। डेटा लेवल में शो मोर ऑप्शंस में कैटेगरी नेम सीरीज नेम कर दिया हमने। तो सीरीज नेम हटा देते हैं, कैटेगरी नेम। तो इस तरह से सिटी बाय स्टेट होता तो वो स्टेट फिल हो जाता। सिटी है सिटी। अब चलिए इसमें स्टेट देते हैं, सिटी हटाते स्टेट देते हैं। जैसे पुणे में हम करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र फिल हो गया। इसे मान लीजिए हम देते हैं यहाँ पे यूपी। यूपी फिल हो गया। यहाँ पे यूके। अब यूके को, अब देखिए यूके बाहर चला गया, देश से बाहर चला गया। समझ में आया? तो आपको यहाँ पे यूके इंडिया करना पड़ेगा। आगे उत्तराखंड। ठीक है। दिल्ली है, ये है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पटना को बिहार कर देता हूँ। तो अगर स्टेट वाइज है तो आपका चार्ट थोड़ा सा फिल की तरह दिखेगा, कहाँ कहाँ सेल है वो फिल होकर दिखेगा। लेकिन अगर आप चार्ट में थ्री डी मैप चार्ट चाहते हैं तो ये आपका थ्री डी मैप चार्ट, ये थ्री डी मैप चार्ट। थ्री डी मैप चार्ट जो एक अलग विंडो में खुलेगा और एकदम थ्री डी फॉर्मेट में, ग्लोब फॉर्मेट में खुलेगा। ठीक है। यहाँ पे आप जो है ये हमने सिटी ऐड किया हुआ है। ऐड डेटा लेवल में मैंने सेल्स को ऐड। तो किसका इतना सेल्स है, ये देखिए आपके सामने। कोई कैटेगरी, कोई टाइम और चीज ऐड करनी है तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। और इसको जो है आप कैप्चर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। ये रहा आपका। और इस पे आप प्ले टूल कीजिए। दिख रहा है सर? इस तरह से फिल स्क्रीन में होगा। इसकी वीडियो वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेटिंग है कि मुझे फ्लैट मैप चाहिए, ये फ्लैट हो जाएगा। मुझे मैप लेबल्स चाहिए, मैप लेबल्स आ जाएंगे। कस्टम रीजन या टू डी चार्ट, इसका एक अलग बना हुआ टू डी चार्ट चाहिए, ये टू डी चार्ट आप रख सकते हैं। तो ऐसी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसकी वीडियो वगैरह बना के आप पीपीटी वगैरह में या कोई इमेज वगैरह बना के आप इसको रख सकते हैं। कॉपी सीन्स वन में क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, या फिर कस्टम मैप पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके। इस तरह से हम प्ले करते हैं। जितना भी स्क्रीन है वो सब वन बाय वन प्ले हो। इस तरह से इसकी वीडियो वगैरह आप बना सकते हैं। हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है, तो हम कभी पीपीटी वगैरह में मुझे मैप को ग्लोब वगैरह में ले जाना होता है, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद कुछ और चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके लाइन है। अब मान लीजिए ये तो चलो ठीक है, लेकिन मैं चार्ट को सेल के अंदर में रखना चाहता, तो उसके लिए हमारे पास स्पार्क लाइन होता है। क्या होता है? स्पार्क लाइन। यहाँ पे थोड़ा बड़ा करता हूँ स्पार्क लाइन के लिए। यहाँ पे लाइन पे क्लिक करता हूँ और लाइन को सेलेक्ट, रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी देखिए एक स्पार्क लाइन बन गया। उसके अलावा अगर मैं इंसर्ट में ही आऊं और इंसर्ट में कॉलम पे जाऊं, तो ये आपका
कॉलम सेलेक्ट करके आए। उसके अलावा इंसर्ट में कुछ छोटे मोटे चीज है, जैसे कि आपका लिंक, हाइपर लिंक लगाना है आपको, कि आपकी जैसे इस पे क्लिक करूं और कहीं पहुंच जाऊं, तो यहाँ पे लिंक इंसर्ट करके अपना जो भी लिंक बुक मार्क वगैरह सिलेक्ट करना चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कि सीट 8 में चला जाए, ओके। या कोई यहाँ पे एड्रेस जो मर्जी दे सकते हैं आप, और जैसे ही इस पे क्लिक किया तो देखिए सीट 8 पे चला है। छोटी मोटी चीजें यहाँ पे। कमेंट, राइट क्लिक करके भी कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से भी कमेंट कर सकते हैं। एक टेक्स्ट, इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स लेना, और वर्ड आर्ट लेना, सिग्नेचर लाइन लेना, ये चीजें कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में आपको ये एक अलग एप्लीकेशन को चार्ट में एक से एक्सेल के अंदर खोलना, जैसे मैं पीपीटी वगैरह एक्सेल के अंदर खोलना चाहता हूँ, तो ये चीजें यहाँ से खोल सकते हैं। छोटी मोटी चीजें हैं, ट्राई करके देखिएगा। ठीक है। कल हमारा जो है पेज सेटिंग कल कवर करके हम परसों से फॉर्मूला शुरू करें। ठीक है, चलिए।